तो हम शुरू करते हैं। पुनि प्रणवौ पृथुराज समाना, पर अद्य सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। इसका अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं, पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनके सुरा नीकी और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। ठीक है। अब उसके बाद बचन वज्र जेहि सदा पियारा, सहस नयन पर दोष निहारा। इसका अर्थ है, जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित, सुनत जरहि खलरीत, जानि पानि जुग जोरि जन, बिनति करहि सप्रीत। इसका अर्थ तुलसीदास जी कहते हैं, दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिस किन्न निहोरा, तिन्न निज और न लाभ भोरा, बायस पलि अहि अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहु की कागा। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभौ बीच कछु बरना, बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब तुलसीदास जी कहते हैं, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया। क्या है, उस अंतर को हम देखते हैं। वह अंतर यह है कि जब संत तो जब बिछुड़ते हैं तो बहुत दुख होता है, और जब असंत मिलते हैं तब बहुत ज़्यादा दुख होता है। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना मरने के समान दुखदाई होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोक जिमि गुण बिलगाही, सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। तुलसीदास जी कहते हैं, दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। इसका क्या अर्थ है कि कमल का जब हम दर्शन करते हैं या स्पर्श करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर जोंक से स्पर्श हो गया हमारा, तो जोंक हमारा खून चूसने लगते हैं, रक्त चूसने लगते हैं। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला, और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है, समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूति, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा कर सुर सरि साधु, गरल अनल कलिमल हरि सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। अर्थात भले और बुरे अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाले व्याध इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। दोहा भलो भला इहि पै लहई नीचा इहि नीच, सुधा सराही अमरता, गरल सरा इहि मीच। इसका अर्थ है भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। आशा है कि आपको